गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। क्या रक्त संबंध बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। यूपीएससी जो हमारा पेपर सेकंड होता है, सी सेट, जिसे सी सेट बोलते हैं, पेपर सेकंड को सी सेट बोलते हैं। सी सेट, उसमें लगभग एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। और जैसे अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले चैप्टर से हर एग्जाम में, कोई सा चाहे वनडे एग्जाम हो, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, और जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम है, अगर जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो उसका इससे एक दो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है। तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मतलब हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं ब्लड रिलेशन से पहले। तो चैप्टर नंबर 1 पे हमने किया था, लेसन नंबर 1 क्या किया था? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर किया था। लेसन नंबर 2 पे किया था अल्फाबेट। अल्फाबेट से जितने रिलेटेड हमारे टॉपिक थे सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। और लेसन नंबर 3 पे किया था ये अपना डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एंड दूरी किया हमने। अभी पिछली क्लास जो हमारी कल हुई थी वो दिशा और दूरी पर हुई थी। इससे भी हमारे लगभग यूपीएससी तो कम पूछता, बट स्टेट पीसेस में इसका बोल अच्छा खासा है। तो चलते हैं, यूपीएससी कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले तो ये हमें पता नहीं होता है, तो हमें पढ़ना तो सारा ही पड़ता है, बट ये इम्पोर्टेंट है और इसी से आपकी पजल्स भी सॉल्व होंगे। अब इसमें देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन, मतलब कितनी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, कितनी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले पजल वाले क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ये जो हम पढ़ेंगे। पजल ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वाले। पॉइंटिंग वाले कैसे होते हैं क्वेश्चन? ये प्रॉब्लम करने लगा मेरा बोर्ड, लगता है दूसरा बोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो आज कर लेते हैं, कल हम दूसरा बोर्ड लेके आएंगे। पजल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये गड़बड़ कर, नंबर 2 पर जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट होगा, अगर इसमें गलत हो जाता है बोर्ड पे तो इफ यू डोंट माइंड मत करना इतना। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन जैसे लिखा वो है, तो पॉइंट, पॉइंटिंग वाले जैसे सीता उस फोटो की तरफ कहती है कि वो मेरी चाची की, फूफा की, मौसी की बेटी है, जो एक ये फोटो की तरफ बोलेगी कि ये मेरी सास की बहू की बेटी की। इस टाइप से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं। नंबर 3 पर आते हैं कोडेड, कोडेड रिलेशनशिप। पेज लिखना स्टार्ट करो तो इसमें कोडेड रिलेशनशिप्स, इस वाले जो हमारा ब्लड रिलेशन है इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन, 3 टॉपिक हैं, 3 टाइप बोल दो या 3 टॉपिक हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो चल लेते हैं एक बार कि सबसे पहले हम क्या काम करना चाहिए कि मतलब सबसे पहले हम पजल पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक बन यही रहेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। फैमिली ट्री कैसे, तो देख लेते हैं। ये हमारी फैमिली ट्री है, ये हमारी फैमिली ट्री है। एक सेकेंड,
ये हमारी फैमिली ट्री है, कोई बात नहीं। तो फैमिली ट्री कैसे बनती है? सबसे ऊपर कौन कौन होते हैं? दादाजी होते हैं और आपके दादी होती हैं। उन्हीं के साथ में नाना और नानी होते हैं। नाना और नानी होते हैं। और इनके बेटे कौन होते हैं? इनका बेटा होगा, इनकी बेटी होगी, ये जो दादा दादी हैं इनकी बेटा बेटी होगी, और फिर इनके ये जो पिता बने हैं अब इनके भी बेटा होगा। इस टाइप से हमारी फैमिली ट्री बनती है। तो एक बार बना लेते हैं फैमिली ट्री कैसे बनेगी। ऊपर में सबसे कौन रहता है? दादा, सबसे ऊपर दादा दादी रहेंगे और इसी में आपके नाना नानी आ जाएंगे। नाना नानी आ जाएंगे। ओके। और इनके नीचे अब इनके बेटे आ जाते हैं। अब इनके बेटे आ जाएंगे। बेटा होगा, और बेटी होगी। बेटा होगी, बेटी होगी। जैसे मदर आ जाएगी, फादर आ जाएगा, और अंकल भी आ जाएंगे इसी लाइन में। और अंकल में ही आपके मामा मामी सारे कुछ आ जाते हैं। और आंटी भी आ जाएंगी, आंट जैसे बोलते हैं। मेरा पेन नहीं काम कर रहा तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उनको साथ साथ में लिखते रहना। मदर आ जाएंगे, फादर आ जाएंगे, यहाँ पर अंकल आपके आ जाएंगे, यहाँ पर आंट आ जाएंगे। अंकल में ही आपके मौसा मौसी मामा मामी सारे लोग आ जाते हैं। अब इनके भी बेटा और बेटी होंगे। बेटा और बेटी होंगे। जैसे सपोज कर लो जो हम अभी हैं, हम इस वाली स्टेज में हैं। जो हमारे पिताजी हैं, मम्मी पापा हैं, वो इस स्टेज में हैं। और दादा दादी हमारे इस स्टेज में हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो स्टेज मैंने आपको ये बताए इनको बोलते हैं जनरेशन गैप। ये कौन सा गैप है? जनरेशन गैप। एक हमारा होता है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। और दूसरे नंबर पर होता है जेंडर गैप। ये हमारा जेंडर गैप। जैसे मदर हुआ, फादर हुआ, आंटी हुआ, अंकल हुआ, इनमें क्या आ गया? जेंडर। और जो हमारा जनरेशन गैप होगा मतलब हमारे दादा और उनके बेटा के बीच में होगा, या फिर हमारे और दादा के बीच में हो जाएगा। ये हमारा जनरेशन गैप आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से सीधे चलते हैं। पहले इस वाली स्लाइड में दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग यहाँ पर हैं। एक मिनट, अपने आप को यहाँ पर दो। ओके। और जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो मम्मी पापा हैं, नहीं, यहाँ पर हम आ जाएंगे। इसमें थोड़ा हमसे भी एक एक्स्ट्रा नीचे दे दिया, हमारे भी बच्चे दे दिए। 4 पीढ़ी कर दी उन्होंने। अभी मैंने आपको कितना बताया था? 3 पीढ़ी बताई थी। ऐसे बोलते हैं 3 पीढ़ी। और इसमें क्या है? दादा दादी हैं, फिर उनके बेटे हैं, और फिर ये नाती आ जाते हैं, कहीं कहीं नाती बोला जाता है। फिर ये पोते आ जाते हैं, हिंदी में इनको पोते बोलते हैं। ये नाती हो जाते हैं। जो हमारे बच्चे होंगे वो इनके दादा दादी के पोते हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा दादा दादी हैं। अब उनके यहाँ मदर फादर हो जाएंगे। ओके।
और ये मैं और आप आ जाऊंगा यहाँ पर, और इस पे जो यहाँ पर बनेगा ये हमारे बच्चे आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इसी में बेटा बेटी हो गए, अब ये हम है, यहाँ पर अपने आप को रख के अगर करोगे तो जल्दी समझ में आता है क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारे शादी हो गई तो बेटा बेटी भी हो जाएंगे कोई ना कोई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सोल्व करेंगे फैमिली ट्री के माध्यम से, और फैमिली ट्री से ही क्वेश्चन सोल्व करें तो जल्दी ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या है? बी का पिता ए है। क्या हो रहा है मेरे पेन? ए का पिता कौन है? बी। ये क्वेश्चन है। अब इसमें फैमिली ट्री हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम बेसिक पढ़ेंगे, तभी आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जब तक आप फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे तो एग्जाम में बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो उससे आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, बचाना है। तो यहाँ पर क्या बोला? बी ए का पिता है। बी ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है? बी। और हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल को दर्शाने के लिए आप कुछ भी अपना सिंबल बना सकते हैं। जैसे मेल को आप स्क्वायर बना लो और फीमेल को गोला कर लो, फीमेल। इस टाइप से आपको दर्शाने में इजी हो जाएगा। या फिर आप ट्रायंगल बना लो, अगर ये नहीं लग रहा तो ट्रायंगल बना लो। कुछ भी आप बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जिससे हमें याद बना रहे कि कौन सा जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो हम बता सके कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, किसी के अगर रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो इस वाले में क्या पूछा गया? बी ए का पिता है। बी जो है ना वो ए का पिता है। ए का पिता कौन है? बी। ये हमारा ए, और ए का पिता कौन है? बी। पिता है तो हमें ये पता होगा क्योंकि मेल है। मेल के लिए या फिर स्क्वायर बना लो या फिर ट्रायंगल बना लो। बट ए के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ये मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। जैसे हमारी बहन होती है तो पापा तो सेम ही होते हैं, हमारी मैं भी हो सकता है या फिर मेरी बहन हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा ए के लिए कि ए मेल है कि फीमेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी का पुत्र नहीं, बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है। अगर बी ए का पुत्र है तो ये वाला कैसे बनाया था? यहाँ क्या पूछा था? पिता। और यहाँ पर क्या पूछ लिया? पुत्र। इसको भी फैमिली ट्री के माध्यम से। ए का पुत्र है बी, ए है ना, ए का पुत्र है बी। बी तो ये हमें पता होता है पुत्र मतलब पुत्र और पुत्री। बॉय को बोला जाता है, बेटा को बोला जाता है पुत्र, बेटा होता है पुत्र और बेटी होती पुत्री। ये पुत्री। अब यहाँ पर बी का तो जेंडर हमें पता चल गया, क्या है? पुत्र है ये।
बॉय है, बट ए का हमें जेंडर नहीं पता चल रहा, ये मम्मी है या पापा है, मदर है या फिर ये फादर है। तो ये हमारी फैमिली ट्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तो इसी पे आज बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद टॉप लेवल तक चलेंगे, क्योंकि अगर बेसिक इसमें आ गया, अगर आपको बेसिक आ गया तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी बी की माँ है, सी माँ है, सी बी की माँ है। बी की माँ कौन है, यहाँ पर आप कौन लगा दोगे तो आपको आसानी से आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ अगर उस टाइप से आता है, नहीं तो अगर, क्योंकि इसमें मेन दिक्कत होती है कि बिठाना। आप जैसे सी बी का, सी ना बी की माँ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन माँ बनेगा कौन बेटा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जो कोमा के इधर वाला होता है, कोमा का इधर वाला बी की माँ कौन, ये कौन शब्द आप लगा दोगे ना क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता चल जाएगा सी है। जो बी है ना, ये जो बी है, बी की माँ, बी की माँ सी है। अब माँ हमेशा ऊपर रहेगी कि नीचे, तो आप कहोगे माँ हमेशा ऊपर रहेगी। माँ जब ऊपर रहेगी तो ये माँ तो हमें पता है ना कौन सा फीमेल है, और हमें ये नहीं पता ये मैं था या मेरी बहन ने बोला है। इसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी और बी दोनों भाई हैं, सी और बी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं, सी और दोनों भाई हैं, तो इनका आप जेंडर देखोगे सेम रहेगा। सी भाई भाई है ना, ये लगा है दोनों भाई हैं, तो सी और डी दोनों भाई हैं। क्योंकि सी का भाई, क्योंकि अगर मम्मी होता, मम्मी पापा होता तो ऊपर जाता, दादा दादी अगर होता तो भी ऊपर जाता, या फिर बेटी होती जैसे सी डी की बेटी है तो हमेशा नीचे आता, और इसमें भाई पूछा गया तो आपका यहाँ पर रहेगा, बराबर पे ये रहेंगे। बी ए का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए का भाई है। आप जैसे मैंने आपसे पूछा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले से पिछले, कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कौन लगा दो, ए का भाई कौन, बी, अगर ये है ए का भाई कौन, एक ये हमें पता चल गया ए का भाई, ए का भाई कौन है, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, ये सॉरी, ए बी इसमें ट्रायंगल बनेगा क्योंकि भाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं बनेगा, ये आपका ये ऐसे ही रहेगा, ए का भाई है। अब ये बहन है कि कौन है, मेल है फीमेल, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, जेंडर नहीं पता चल पा रहा। ए बी की पत्नी है,
ए बी की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। पत्नी है। ए बी की जब पत्नी है तो कैसे बनाएंगे इसकी फैमिली ट्री, तो ये भी देख लेते हैं। बी की पत्नी कौन? ये बी है। बी की पत्नी ए, ये आपकी पत्नी पत्नी ए है, सॉरी पत्नी ए है, तो ये आपका सर्कल आ जाएगा। और पति महाराज जी ये बैठे हैं। बी की पत्नी ए है। अब आपको समझ में आ गया होगा फैमिली ट्री। और जब भी पति पत्नी का होगा तो इनको आप जोड़ दें या ऐसा कुछ सिंबल बना दें जिससे इनको भाई बहन ना पता चले जब हमारे आंसर, जब क्वेश्चन में पूछा जाए आंसर देते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी डी का दादा है। दादा है कौन? डी का दादा कौन है? सी। डी है, ये डी है। अब इनके दादा कौन है? ये डी है। अब इनके दादा कौन है? इनसे दादा से पहले इनके पिता बनेंगे। अब पिता के पिता कौन बन जाएंगे? दादा। अब इसका हमें जेंडर के बारे में पता नहीं है क्योंकि ये गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की पुत्र वधू है। बी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू है कौन है? बी की। तो बी की पुत्र वधू ए है। पुत्र वधू ये बी की पुत्र वधू, पुत्र की वधू मतलब उसकी आपके बेटे की वाइफ। तो यहाँ पर आपके बेटा बनेगा और ये आपका पुत्र वधू बननी है। सॉरी, हाँ ये पुत्र वधू बननी है आपकी। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में ही जैसे आपसे ग्रैंडफादर का पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, बट आप आसानी से आंसर दे दोगे क्योंकि हमने फैमिली ट्री के माध्यम से आपको समझाया है। जैसे ये बी की पुत्र वधू है तो आपको पुत्र वधू बनाने के लिए आपका बेटा बनेगा, बेटे के साथ कौन बनेगा? उसकी पत्नी बनेगी। तो आपस में जोड़ दिया, ये हमें पता चल गया ये हस्बैंड एंड वाइफ है। तो चलते हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कल से हम अपना पजल स्टार्ट कर देंगे। कल से हम अपना टाइप 1 स्टार्ट कर देंगे और दो वीडियो या 3 वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे टाइप 1 पजल। ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करो अपने दोस्तों को और ये आपकी जो छोटी सी घंटी दिख रही है ये भी बजा दो जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जो कमी और जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट जरूर करें और लाइक और डिसलाइक करना जरूरी है
जिससे हमें भी मोटिव मिल सकता है कि मोटिव हो सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसके नीचे कमेंट जरूर लिख दें कि आपने क्यों डिसलाइक किया, तो उससे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने के लिए। सो थैंक यू।